मंगलाचरण के लिए आमंत्रण कर रहा हूँ श्रीमान पद्मचंद जी पाटनी को। कृपया वे यहाँ आएँ और मंगलाचरण प्रस्तुत कर हम इस कार्यक्रम को और आगे की ओर ले जाएंगे। श्रवण मुनि 108 श्री अरजी सागर जी महाराज की। जोर से बोलिए, अरजी सागर जी महाराज की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। यह सत्य नियम यही धरा का, ये सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। सूरज की एक किरण, सूरज की एक किरण फूल खिला देती है। सूरज की एक किरण फूल खिला देती है। संतों की एक नज़र भाग खिला देती है। संतों की एक नज़र भाग खिला देती है। गुरुवर श्रवण मुनि श्री 108 अरजी सागर जी को हम सब नमोस्तु करेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज इस शीतकालीन वाचना के दौरान हम आपको सुनने के लिए व्याकुल है, आतुर हैं। कृपया अपनी दिव्य देशना से हम श्रावकों को सही राह पर चलने की राह सिखाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि विहु। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब। बोले अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशने महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग साहब जी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षक विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज सार समुच्चय ग्रंथ पर अपनी सार देशना को दे रहे हैं और यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगली पर्याय को निहारिए। कल बताया था 5 ज्ञान, स्मृति ज्ञान, याद है कि नहीं, भूल गए? स्मृति ज्ञान, पृथ्वी ज्ञान,
अनुमान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 ज्ञान हैं। इनमें से अनुमान ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान से हम अगली भर को जान सकते हैं। अगली पर्याय को क्या होने वाली हमारी पर्याय, इस अनुमान ज्ञान से हम पता कर सकते हैं। अनुमान ज्ञान कहता है आप अपने परिणामों को पढ़ो, आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं। धर्म कार्य, धार्मिक कार्यों में क्या आपके मायाचारी के परिणाम हो रहे हैं, छल कपट के परिणाम हो रहे हैं, मेरा ही नाम आगे रहे दूसरे का नाम आगे नहीं आना पाए, मैं ही आगे रहूं दूसरा आगे ना आने पाए, ऐसे परिणाम चल रहे हैं क्या? जैसे ही कोई आगे बढ़ता है, यदि हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगती है, आपके अंदर अभी छल कपट के परिणाम चल रहे हैं। एनालिसिस करें, अपन अनुमान लगाएं, क्योंकि आचार्य वो ने कहा है, अगला कह रहे हैं माया त्रज्ञो नश्य। यदि आपको तिरंज बनना है तो मायाचारी करनी पड़ेगी। जो जितनी अच्छे से मायाचारी करेगा वो उतना अच्छा वाला तिरंज बनेगा, है वो अच्छा वाला तिरंज बनेगा जो जितनी अच्छी करेगा। तो आप देख लो, यदि आपको अच्छा वाला बनना है तिरंज, मतलब क्रूर बनना है, ताकतवर बनना है, सिंह जैसा क्रूर बनना है, तो खूब मायाचारी करना पड़ेगा उसके लिए। थोड़ी बहुत मायाचारी से नहीं बन पाओगे, थोड़ी बहुत मायाचारी से तिरंज नहीं बन पाएंगे। हमको भरपूर करनी पड़ेगी जितनी हो सकती है, और एक से नहीं, हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति ले लेगा, हम किसी को भी नहीं छोड़ते, ना प्रभु को छोड़ते। आप सोचते हो प्रभु से तो नहीं करते, हाँ करते हो, तुम भगवान से ही मायाचारी करते हो, खूब मायाचारी करते हो, सबसे ज्यादा उन्हीं के सामने झूठ बोलते हो। हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो, हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो। और जब भगवान कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे कर्मों का क्षय करने के लिए जल्दी जल्दी कर्म भेज दे रहे, तो जल्दी अब निपट जाएंगे तुम, तो जल्दी क्षय हो जाए। फिर कहते हो भगवान सारे कर्म हमारे ही आने ते को दें। एक व्यक्ति रोज प्रतिदिन भगवान से कहता, हे प्रभु ऐसे जीवन से अच्छा है कि तू मुझे उठा ले, नहीं चाहिए ऐसा जीवन, दुख जीवन है, सड़ी गली पर्याय नहीं चाहिए, उठा ले। तो एक बार भगवान ने सुन ली। अब कहानी भगवान तो सुन लेते हैं, पदम जी आपके भगवान नहीं सुनते, पर ध्यान रखना। ना उन्होंने पृथ्वी बनाई, ना वे पृथ्वी चला रहे हैं, ना वसुधा बनाई, ना वसुधा चला रहे हैं, ना उन्होंने किसी को भेजा, ना वे किसी को बुला रहे हैं। जो हमारे भगवान हैं वो ना कोई सी पृथ्वी बनाते हैं, ना किसी पृथ्वी को चलाते हैं, ना किसी को भेजते हैं, ना किसी को बुलाते हैं। ये बीतरागी है, ये बीतरागी है। बनाने का काम कुंभकार का है, बनाने का काम जो बनाए सो कुंभकार, घट जो बनाता है, बनाने का काम बाड़ई का। प्रभु कोई कुंभकार नहीं है, कोई बाड़ई नहीं है जो सृष्टि की रचना करने के लिए बैठे। उन्हें और काम नहीं बचा था, बस यही बचा था एक, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बीतरागी होने के बाद अब बचा क्या कि सृष्टि की रचना करें। हाँ, भजन भी ऐसे गाओ जिसमें हमारा सिद्धांत छुपा हो। जैन आगम की जिस भजनों से पुष्टि होती हो वो भजन जैन आगम में गाना चाहिए, और जिन भजनों से जैन आगम का ह्रास हो जाए ऐसे भजन हमको नहीं गाना चाहिए। कहानियों के भगवान बोल सकते हैं, कहानियों को भगवान आ सकते हैं, लेकिन जैन दर्शन का भगवान नहीं आएगा। आगे भैया बोले चलो, कहाँ?
तुम बोल रहे थे ना इस प्रयास से अच्छा कि भगवान उठा ले, तुम्हें आगे तुम्हें उठाने के लिए। तो व्यक्ति बोलता अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, हमें उठने कहीं नहीं जाना है, हमें तो यहीं रहना है। आदमी कहता भले है मेरे कष्ट दूर करो, मेरे कष्ट दूर करो, हे प्रभु कुछ ऐसा करो कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं, कुछ ऐसा उपाय करो। वो स्वरूप जी को बोलेगे भगवान से ऐसा कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं? नहीं बोलते। बोलते हो क्या कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं, संकट दूर हो जाएं? नहीं बोलते। बोलते हैं ना भगवान मेरे कष्ट दूर हो जाएं, बहुत परेशान हो गया हूँ, घर से बहुत परेशान हो गया हूँ, ऐसा वैसा बहुत भगवान पास जाके विनती अनुनय विनय कर रहे हैं। और भगवान ने क्या किया, महाराज जी भेज दिए नगर में कि लो किस किस को कष्ट दूर करना है बताओ। अब बताओ किस किस को घर से कौन कौन दुखी है। अभी तो बोल रहे थे बहुत दुखी हैं घर से, ऐसे घर में तो रहने से अच्छा कि मर जाओ। आदमी कैसी बातें करते हैं, ऐसे घर में रहने से अच्छा है, घर में रोज किसी को तो लड़ाई झगड़ा होता है, इससे अच्छा है कि इस घर में रहें नहीं, मर जाएं, चले जाएं यहाँ से। अब आया है मौका आपको चाहने का। अब बताओ, अब कोई कहे भैया तुम इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे कि इस दुख से संकट से मुझे मुक्ति मिल जाए, अब दुख संकट से मुक्ति का मौका आ गया, अवसर आ गया, साधु संगत मिली है, इनके साथ हो लो, सारे कष्ट दुख संकट तुम्हारे दूर हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे दूर नहीं करना, ऐसे दूर नहीं करना। कहते कुछ हैं हम, चाहते कुछ हैं। कहते हैं कि मुझे संसार से उठा ले, मुझे घर में नहीं रहना, लेकिन चाहते हैं उसी संसार में उसी घर में रहना। लेकिन कहते हैं ऐसा है कि जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा वैराग को प्राप्त हो गए। तुमको पता है ना वो बोलेंगे नहीं, कुछ पिति प्रश्न करेंगे नहीं, इसलिए उनके सामने कुछ ही बोल दो, कुछ ही बोल दो। रोज भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। और जैसे ही कल्याण का मार्ग आता है, एक काम करो, अब आप रात्रि भोजन त्याग कर दो। आप रोज भगवान की भक्ति करके बोलते हो ना मेरा कल्याण हो जाए, आप अभक्ष त्याग कर, नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। फिर आप भगवान के पास क्या थे क्या हो, आप जाकर भगवान से क्या बोलते हो कि मेरा कल्याण हो जाए, और जब कल्याण का मार्ग सामने आता है तो आप अपना कदम पीछे खींच लेते हो। इसी का नाम तो मायाचारी हुई। चाहते हैं कल्याण करना, और जैसे ही कल्याण का अवसर सामने मिलता है तुरंत अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। ये आपकी प्रभु से मायाचारी हुए। कहते हैं भगवान हम उत्कृष्ट फल आपके चरणों में चढ़ाते हैं। वो बाजार में जाते हैं, भैया वो कम छोटी छोटी वाली दो ना बादाम, बड़ी बादाम ज़्यादा नहीं चढ़ती ना कम चढ़ती हैं, कि तुम एक काम करो छोटी छांट लो इसमें से। वो कह रहा है ठीक है बोरा रखा है आप छांट लो। तो तुम्हें यदि बोरा दे दिया है कि इस बादाम छांटो इसमें से, कौन सी चाहिए, अच्छा बताओ तुम बड़ी बड़ी समझोगे छोटी छोटी वाली छांटोगे। बादाम चाहिए आपको मंदिर में पूजा करने के लिए, तो आपको कौन सी वाली चाहिए, बड़ी कि छोटी, कौन सी छांटोगे? बड़ी बड़ी, वे तो दो चार ही चढ़ेंगी, तो कम ही चढ़ेंगी, और छोटी ज़्यादा चढ़ जाएंगी क्योंकि पूजन तो तुम्हें ज़्यादा करनी होती है ना। तो कैसे चलेगा बड़ी बादामों से? कहेंगे हे प्रभु आपके चरणों में चढ़ा रहे हम उत्कृष्ट फल, उस मोक्ष फल को प्राप्त करना है, उस महान फल को प्राप्त करना है, उसलिए मैं आपके चरणों में उत्कृष्ट फल चढ़ाता हूं। और चढ़ा रहे हैं कड़वी बादाम। हिमाचार्य नहीं हुई क्या? घर में तो साली धान चाहिए खाने के लिए, घर में तो बासमती चावल चाहिए खाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए अलग से मंदिर के चावल लेके आना, मंदिर वाली लाना, ध्यान से बासमती मत उठा लाना। और उन कहते हैं हे भगवान मैं उत्कृष्ट धान आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, ये साली धान, साली सान तंदुल के पुष्प आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं।
वो भी तुम लाए थे अगले सस्ते वाले। कहाँ मायाचारी नहीं कर रहे? क्या जैसा कहते हो वैसा करते हो? क्या जैसा तुम प्रभु के सामने बोल रहे हो क्या वैसे भाव होते हैं क्या? जिन भावों से, जिन परिणामों से हम पूजा करते हैं उन परिणामों से पूछो कि हमारी पूजा के भाव कुछ अलग हैं, हमारी पूजा की सामग्री कुछ अलग है और हमारी पूजा की क्रिया कुछ अलग है। मनसा अन्यत्र है, हम वचसा अन्यत्र हैं, काया अन्यत्र है। कहते भले हैं सारे भगवान तीर्थंकर हैं, सारे भगवान पूजनीय, सारे भगवान पूजनीय, लेकिन किसी एक के राग में हम दूसरे भगवान को साइड कर देते हैं। हमें राग कोई एक प्रतिमा से है तो शांति धारा में कोई दूसरी प्रतिमा उठाने वाला होगा तो हम धीरज से पहले वो उठा लाएंगे। हमें तो इसी की करानी ना, दूसरी कर देगा तो हमारा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो धीरज से हम क्या करेंगे, फटाक से जाएंगे, कहीं वो वाली लाके ना रख दे, तो जरा फटक से गए, साइड से उठाई, बोलिए मुनि सब्रतनाथ भगवान की जय, उठाई और रख ली। सामने वाला ये क्या हुआ? अचानक उसके मन में था वो नहीं रखना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए, हमें तो इसकी करना है, तो इसकी करना है। तुमको ये नहीं समझ आता कि तुम्हें बीतरागी अरहंत प्रभु की करना है या अपनी कसाई की शांति धारा करनी है। कहाँ नहीं करते मायाचारी? कौन सा ऐसा क्षेत्र बसता है जो हमारे मायाचारी से रहित होता हो? ना धर्म क्षेत्र है, ना कर्म क्षेत्र है। बैठे हैं मंदिर में, बैठे हैं मंदिर में, मंदिर की कुर्सी पर बैठे हैं, तब भी दिमाग में चल रहा है षड्यंत्र, कैसे इस वस्तु को मैं हड़पूं, कैसे ये वस्तु मेरी हो, कैसे स्थान मेरा हो, कैसे पद मेरा हो, कैसे बात मेरी मानी जाए। अपनी बात को मनाने के लिए हम बैठे बैठे तिकड़मबाजी लगाए रहते हैं दिमाग में। क्या बोलूं, कैसे बोलूं जिससे कि लोग मेरी बात मान जाएं। दिमाग में चलता है क्या बोलूं, कैसे बोलूं जिससे कि लोगों को उसकी बात पता चल जाए। हमें किसी की जब बात हमारे सामने इतनी हिम्मत नहीं रहती ना किसी के सामने बुराई करने की, तो हम फिर तिकड़मबाजी लगाते हैं दिमाग में, किससे बोलूं, किससे इसकी बुराई करूं जिससे बात उस तक पहुंच जाए। कैसे अपने दिमाग में सोचते हैं कि कैसे मैं सामने वाले को नीचे गिरा सकूं, कैसे खुद ऊंचे उठ सकूं। ये पूरा दिमाग चलता है कहाँ पर? प्रभु के पास बैठकर भी, गुरु के पास बैठकर भी सोचते कुछ हैं, पूछते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तब देखना ये मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। जब मैं देव शास्त्र गुरु को ही नहीं छोड़ रहा हूं, फिर अन्य की तो विसात ही क्या है। अब ये परिणाम मुझे मनुष्य नहीं बना पाएंगे। देव तो छोड़ो, देव तो बना ही नहीं रहे, मनुष्य भी नहीं बना पाएंगे। ये परिणाम आपको त्रियंच गति की ओर ही लेकर जाएंगे। जिस दिन ये बात दिमाग में सेट होने लगेगी ना, अनुमान ज्ञान आपको समझ में आने लगेगा, आपको अपने परिणाम पढ़ने में आ जाएंगे। बिल्कुल समझ में आता है। बस थोड़ा सा शांत दिमाग की बात है। ये घड़ी देख रहे हो आप, चल रही घड़ी, कोई आवाज़ आ रही इसमें से? नहीं आ रही ना? कौन को आ रही आवाज़? हाथ तो उठाओ। नहीं आ रही ना? लेकिन आप रात को 12 बजे सुनने इसकी आवाज़, इसकी आवाज़ पता जी रात को 12 बजे सुनना। जिस घड़ी में से तुम्हें लगी नहीं रही कोई आवाज़ भी आ रही हो सकती है, इस घड़ी में कोई आवाज़ भी है, तब आप सुनना इसकी आवाज़ कितनी तेज है।
जब व्यक्ति शांत होता है, चित्त जैसी जिसका शांत होता है, तो वो सब बातें उसके दिमाग में दर्पण के समान ऐसी झलकती हैं, ये रही गलती, ये हो रही गलती, ये हो रही गलती, यहाँ मेरे द्वारा गलती हो रही, यहाँ गलती हो रही, बिल्कुल क्लियर उससे समझ आता है, अपनी गलती का बोध स्पष्ट होता है। आप किसी पर गुस्सा कर आए, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जब आपका गुस्सा शांत हो जाए, आप खुद ही अपने आप से आंसू गिराओगे, अरे यार मैंने फालतू गुस्सा किया, तो उसकी गलती नहीं थी, ये तो मेरी गलती थी। जब व्यक्ति शांत होता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसे शांत होकर आचर्यवन कर रहे हैं, भगवान की प्रतिमा को निहारो, शांत होकर भगवान के सामने जाना, उनकी प्रतिमा को निहारना और उनके अज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र को देखना। ये भाल, अज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच में विशुद्धि चक्र, इसको निहारो। जब भी कभी प्रतिमा के दर्शन करो, यहां पर ध्यान दो, एकाग्र करो अपनी दृष्टि को विशुद्धि चक्र पर, अज्ञा चक्र पर। जैसी दृष्टिपात करोगे, अच्छे से देखते रहना, आचरण में विश्वास रखना, एक ऐसी शक्ति का संचार होता है जिससे चित्त प्रसन्न हो जाता है। और चित्त में प्रसन्नता ही बुद्धि का विकास कराती है। जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसमें शंका नहीं करना, प्रयास करो चित्त को प्रसन्न करने का। हंसने का नाम प्रसन्नता नहीं रखना, अट्टहास तो कसायिक भाव है, आह्लाद तनाव मुक्त जीवन है। जिसको बुद्धि का विकास चाहिए वे चित्त को प्रसन्न रखें। और चित्त को प्रसन्न वही रख सकते हैं जो शांत भाव से अपने परिणामों को निहारते हो। क्या चल रहा है, क्या घट रहा है मेरे साथ। जैसे एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठ जाए, कभी नदी देखी, ब्रह्मपुत्र नदी गई क्या, तो वहां पर तट पर जाकर बैठ जाओ ब्रह्मपुत्र नदी के। अब तटस्थ होकर देखो, लकड़ी बहते दिखेगी, सामग्रियां बहते दिखेंगी, सब कुछ बहते दिखेगी। आप तटस्थ हो, आप सबको देख रहे हो कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ऐसी तटस्थ होकर अपने दिमाग में देखो कि मेरे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। कई बार आप लोग पूछते हैं सामयिक क्या है। सामयिक किसी माला फेरने का नाम सामयिक नहीं है, कोई जाप करने का नाम सामयिक नहीं है। सामयिक में ना कभी माला फेरनी पड़ती है, ना जाप करनी पड़ती। आपको यही समझ में आता है कि सामयिक मतलब कोई पाठ पढ़ना होता होगा, सामयिक मतलब कोई जाप करना होता है। सामयिक, उसे सामयिक नहीं कहते। सामयिक मतलब समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना आर्थ रोध परित्यागा तदर्थी सामयिकम मता। समता सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति समता भाव होना। समता सर्वभूतेषु, संयम शुभ भावना, संयम की शुभ भावना का होना। आर्त रोध परित्यागा, आर्त ध्यान रोध ध्यान का त्याग हो जाना। तदर्थी सामयिकम मता, इसको आचार्यों ने सामयिक कही है। यहाँ ना कोई माला है, ना पूजन है, ना पाठ है, ना कोई स्तुति है। अपने आप को तटस्थ करके अपने ही दिन भर की जो दैनिक चर्या थी उसी को गे बनाओ। मैं सुबह उठा था, अब सामने बैठे ना, 48 मिनट का समय मिला है, 48 मिनट में क्या करना है आपको। माला फेरेंगे, मन नहीं लग रहा, पाठ पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कब पूरा होगा, कब 48 मिनट होंगे। आप विश्वास रखो, यदि आप अपनी सुबह की चर्या को गे बना लो, सुबह की चर्या को अब देखना शुरू करो। मैं सुबह उठा था, उठकर मैंने ये कार्य किया था, इस कार्य मैंने ये आचार्य की, इस कार्य को मैंने करने में ये छल किया, मैंने इससे आज ऐसा झूठ बोला। आपको पता ही चले भी 48 मिनट आपके कहाँ चले गए। आप ऐसे लीन हो जाओगे
अपने ही परिणाम को अपने ही परिणाम से पढ़ना है। जो आपने कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों को निहारना है। जैसे कोई अपन का लिखते हैं ना, लिखने के बाद अपन सोचते हैं हम लिखते जा रहे हैं सही लिखते जा रहे हैं, लेकिन जब हम उसी लिखाई को फिर से पढ़ते हैं तब तो समझ में आता हमने कहाँ पे मात्रा छोड़ दी। तुम कितने ही अच्छे से लिख रहे हो, लिखने के बाद जब जैसे ही आप दूसरी बार उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो मात्रा आ की लगनी थी, हमने तो एक ही लगा दी, यहाँ मात्रा छूट गई, यहाँ मात्रा लगा दी, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई, ये सेंटेंस ही नहीं सेट हो रहा है। उससे पता नहीं कौन सी दिमाग में सेंटेंस लिख दिया, ये तो अब जम ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो अपनी ही लिखावट को, अपने ही लेख को जब हम पढ़ते हैं उसमें गलतियां निकल आती हैं। स्वयं का लेख स्वयं ने लिखा, तब भी उस लेख को जैसे ही पढ़ा, अरे ये गलती हो गई। स्वयं ने ही बोला, स्वयं की भाषण को जब स्वयं ने सुना, अरे ये गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये चूक गया, ये बोलना चाहिए था। आप कभी भाषण दो, सुनील संचालन करो, उस संचालन को फिर से सुनो एक बार। तुमने क्या संचालन किया है, जैसी दूसरी बार सुनोगे तुम्हें समझ में जाएगी, ओहो मैंने यहां कमी की है। जो उत्कर्ष पे जाना चाहता है ना, उसे अपनी वस्तु को फिर से एक बार सुनना चाहिए, जिससे कमी सुधरती है। आप कोई भी संचालन करें, कोई भी लेख करेंगे, उसको फिर से एक बार सुनो स्वयं, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ पर, क्योंकि बोलते समय धारा प्रवाहित बोलते चले जा रहे थे, बोलते समय आपको पता नहीं था कि आप कहाँ गलत बोल गए, कहाँ सही बोल गए, आप दूसरे फ्लो में थे, दूसरे दिमाग में थे। लेकिन जब आप सुन रहे हो तब आप एक अन्वेक्षण के रूप में उसे सुन रहे हो, सर्वे के रूप में सुन रहे हैं कि इसमें क्या, बोलते समय थोड़ी ना देख रहे थे क्या गलती है इसमें, बोलते समय तो बोल रहे थे, अब सुनते समय जब हम सुन रहे हैं कहाँ गलती है, इस बात को ध्यान रखते हुए सुन रहे हो। और जैसी कोई गलती तुरंत, अरे ये गलती पकड़ में आ जाती है। वहां उस समय दूसरा बोल भी रहा था, तब भी हमको समझ में नहीं आ रही थी क्या, कहाँ गलती बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रही थी। जब हमने अपनी ही बात को फिर से सुना, ओहो इसलिए वो व्यक्ति बार बार हाथ उठा के टोक रहा था मुझे, तब आपको तुरंत क्लिक करेगा, हाँ मैंने गौर तो नहीं किया, पर हाँ इतना था, कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था कि ये सही नहीं है ऐसे, तब आपको क्लिक करेगा हम यहाँ पर गलत किए। ऐसी सुबह से शाम जो हमने काम किए, जब हम उन्हीं को ही दोबारा से पढ़ेंगे, उन्हीं को ही देखेंगे, उन्हीं के बारे में सोचकर जब हम रील चलाएंगे वापस, पकड़ में जाएगी मैंने कहाँ गलती की। देखो वो तो मुझे ईमानदारी से कह रहा था, लेकिन मैंने फिर भी उसके साथ देखो बेईमानी करी। सारी चीजें एकदम कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगी आपको, पर कह रहे हैं आशीष कब, जब चित्त शांत होगा तब। किसी टेंशन में, किसी तनाव में, यदि आप किसी प्रेशर में आप कुछ भी सोचोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। शोरगुल में आप अपनी बातें सुनोगे तो भी आपको क्या ही समझ में आएगी, क्या गलत बोले थे। जब आप शांत होकर एकाग्रता में शांति से हेडफोन लगा के आराम से सुनोगे, तब आपको एक एक वॉइस क्लियर आएगी, कौन सा शब्द आपने गलत उपयोग किया, मुझे ये गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, ये कितना लोगों को चुभा होगा। बाद में अपन को लगता है, अपन पहले बोल देते हैं, बाद में अपन को ही फील होता है ये शब्द तो चुभने वाला शब्द था, ये शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अपनी ही बात अपन को समझ में आती है। हम कहाँ कैसे मायाचारी कर रहे हैं, किस किस के साथ कर रहे हैं। ऐसे कोई कहेगा अरे हम तो कुछ नहीं करते, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो कुछ मानने तैयार नहीं होंगे। दूसरा कितना भी कहेगा हम मानने तैयार नहीं होंगे। जब स्वयं हम अपना ही एनालिसिस खुद करेंगे, अब तो हम ही तो निर्णायक हैं और हम ही तो अपराधी हैं। अब कोई दूसरा तो ईर्ष्या के बस बोल सकता था आपने किया है, लेकिन स्वयं तो स्वयं से ईर्ष्या नहीं कर सकता ना व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या से हमारी गलतियां निकाल सकता है, बता सकता है,
लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन तो हमसे ईर्ष्या नहीं करेगा। हमारा मन, हमारी आत्मा तो जो गलत है उसी को तो गलत कहेगी, जो गलत नहीं उसको गलत तो कभी कह नहीं सकती। तब समझ में आएगा हम किस पर्याय में जाने वाले हैं। आगे होने वाली हमारी पर्याय, जैसे जैसे धर्म बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अधिकार बढ़ता जा रहा है, क्या वैसे वैसे कसाय शांत होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? वैसे वैसे मायाचारी कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? धर्म का फल तो कसायों की उपसमनता था। धर्म आना मतलब अपने आप को हम कह रहे हैं धर्मात्मा, तो धर्म आने का मतलब ये है कि हम और सामान्य लोगों से अब हट चुके हैं। जैसे सामान्य लोग कसाय करते हैं वैसी कसाय मुझे नहीं करना, तभी तो मैं धर्मात्मा हुआ। सामान्य लोग तो हो सकते कम करें और हम धर्मात्मा को और ज़्यादा कर लें, तो ये कैसे धर्मात्मा हो गए? एक आचार्य बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एक श्रावक है, श्राविका है, नगर में साधु आता है, भक्ति पूजन करता है, बड़ी अच्छी उनकी स्तुति वंदना करता है, उसे मतलब नहीं है कुछ भी। और जब वही श्राविका, वही श्रावक व्रतों को धारण कर लेता है, अणुव्रतों को धारण कर लेता है, व्रती बन जाता है, 2 पितवा धारण कर लेता है, 3 पितवा धारण, अब वही श्रावक हम इन महाराज जी को नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे, इनको हार देंगे, इनको नहीं देंगे। तो आचार्य कह रहे हैं इसके अंदर धर्म बढ़ा है कि घट गया? आस्था बढ़नी चाहिए थी, श्रद्धा बढ़नी चाहिए। इससे अच्छा तो श्रावक था ये उस समय, कम से कम भेद तो नहीं करता था वो। लेकिन जैसे इसके अंदर ज्ञान की वृद्धि हुई, इसके अंदर राग बढ़ गया, द्वेष बढ़ गया। इस संग में जाएंगे, इस संग में नहीं जाएंगे, इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। इससे अच्छा तो अनभिज्ञ अच्छा था, कम से कम सब साधु में साधु देखकर नमस्कार तो कर लेता था और साधु भक्ति का पुण्य कमा लेता था। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी समस्या, आपने तो भक्तिपूर्वक नमस्कार किया, आपको तो पुण्य मिल गया ना। तो जब ज्ञान नहीं था तब शांति से जो भी दिखता था पिछी कमंडलधारी, उसको नमस्कार करके अपने पुण्य का अर्जन कर लेता था। जब से 4 ग्रंथ पढ़ लिए, ज्ञानी हो गया, तब से श्रद्धा उसकी टूक टूक हो गई। अब जाता है तो ऐसे हाथ कड़ बांध के खड़ा रहता है, हमें नहीं करना नमस्कार, हमें नहीं देना हार। तो कह रहे हैं इससे अच्छा तो अज्ञानी अच्छा था, कम से कम देश तो नहीं हो रहा था, भक्ति तो भरी थी। जब तुम कोई मंदिर के पदाधिकारी नहीं बने थे, जब तुम मंदिर के कोई सर्वे सर्वा नहीं बने थे, जब तुम किसी कार्य के लीडर नहीं बने थे, तब तुम सीधे आते थे, दर्शन करते थे, भगवान को देखते थे और चले जाते थे। अब तुमने अपने आप को ज्ञानी समझे, 4 ग्रंथ पढ़ लिए, विद्वान कहलाने लगे। अब तुम जब मंदिर में आते हो तो ये देखते हो, वो देखते हो, कौन क्या कर रहा है वो देखते हो। अब तुम्हें भगवान दिखता ही नहीं है, अब तुमको सिर्फ व्यवस्थाएं दिखती हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? अब व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। अभी तक भगवान दिखाई देते थे, अब तुम धर्मात्मा हो गए, मंदिर ज़्यादा आने लगे, लंबे अधिक समय तक मंदिर में रहते हो। अब तुमको सारी व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, कौन क्या पहन के आया, नहीं आ रहा, किसने क्या किया क्या नहीं किया। पहले तो कुछ भी नहीं दिखता था, आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे, कौन क्या करना में। लेकिन जब से आपको लोग ज्ञानी है, ज्ञानी इससे पूछो, हर बात इससे पूछ लिया करो, तो जब से तुमसे हर बात पूछने लगे तब से तुम वो तो ठीक ठाक है और लोगों को ठोक ठाक नहीं लगे। तू ऐसा करती, तू वैसा करते, तुम ऐसा करते, तुम वैसा करते हैं वो दिन। अब बताओ धर्म बढ़ा है या धर्म घट गया है? हमें लगता है कि हम धर्म बढ़ गया, पहले आधा घंटे मंदिर जाते, हम 3 घंटे मंदिर में बैठते हैं।
पहले आधा घंटे मंदिर जाते थे तो 5 मिनट कसाय होती थी हमारी, 10 मिनट कसाय करते थे वहाँ पर, 10 मिनट इधर उधर देखते थे। अब 3 घंटे मंदिर जाते हैं तो 2 घंटे इधर उधर देखते हैं। पहले तो कम से कम आधा घंटे में 10 मिनट का पाप लगता था आधा घंटे में 10 मिनट का पाप लगता था, अब तो 3 घंटे में 2 घंटे का पाप लगता है। अब बताओ आपका धर्म बढ़ा है या धर्म घटा है? समय तो बढ़ गया मंदिर में, समय तो बढ़ गया मंदिर में, लेकिन परिणाम घट गए आपकी भक्ति में, विशुद्धि घट गई। अब आपकी समय बढ़ता जा रहा है, विशुद्धि आपकी घटती चली जा रही है और हम समझ रहे हम तो धर्मात्मा हो गए। एनालिसिस करो अपने उस धर्मात्मा बनने का, एनालिसिस करो हम कहाँ से धर्मात्मा बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जब ये चीज़ आपके दिमाग में बैठने लगेगी, समझ में आने लगेगी, तो अपनी गलती का बोध होगा। अभी तो यार प्रायश्चित, लेकिन मरने के अंतिम समय तो तुम्हारे भाव जरूर बने रहेंगे, मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है, मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित, ये मेरी गलती है, मुझे इस गलती का प्रायश्चित करना है। ये अंतिम समय तक आपके भाव बने रहेंगे और आप कभी ना कभी उन भावों के माध्यम से प्रायश्चित लेकर अपना कल्याण कर सकते हो। गलती करने वाला पापी नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करने वाला पापी है। क्योंकि जो गलती कर कर उसको स्वीकार करता है वो कभी ना कभी उस गलती को जरूर सुधार लेता है। जो ये माने हाँ मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, एक दिन उसके अंदर भाव आएंगे अब मुझे गलती छोड़ना चाहिए। और जो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि मैं गलत हूं, तो कब सही होगा वो तो कभी सही हो नहीं सकता। इसलिए पाप करने वाला पापी नहीं है, वो तो एक दिन प्रायश्चित करके उन सब पापों का क्षय कर लेगा, शोधन कर लेगा। लेकिन पाप करने के बाद उस पाप को पाप नहीं स्वीकार रहा, वो महापापी है। अब उसका पाप कहाँ धुलेगा? प्रायश्चित वही ले पाएगा, प्रतिकरण वही कर पाएगा जिसे अपनी गलतियां गलती दिखाई देंगी। प्रायश्चित प्रतिकरण वही कर पाएगा, आलोचना वही कर पाएगा जिसको अपनी गलती गलती स्वीकार देखेगी, और जिसको अपनी गलती गलती स्वीकार नहीं दिखाई देगी वो कभी भी प्रायश्चित ले ही नहीं सकता। कोई कहेगा भी ये गलती, अरे हमारी कोई गलती नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी, स्वयं का बोध ही नहीं होगा, तो उसकी गलती कभी सुधर ही नहीं सकते। इसलिए अपनी उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को निहारो। यही तो धर्म है, कोई धर्म अलग से कुछ नहीं है। धर्म किसी बोरों को फेंकने का नाम धर्म नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम धर्म के लिए, कुछ करना पड़ता हो। यही सामायिक है, इसी का नाम सामायिक है। शांत आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने आप को शिथिल कर लो, ढीला कर लो, कोई तनाव मत लो। ऐसे कि ऐसे तन के बैठे हैं, बहुत से लोग बैठते हैं जाप करने, ऐसे तन के बैठते हैं जैसे आज ही भगवान जन जाएंगे जी। हाँ बिल्कुल ऐसे थरी तान के, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे बिल्कुल ऐसे हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, मतलब अपने शरीर को ऐसे कड़क करके बैठे हुए हैं। आज ही ये केवल ज्ञान हो गया इनको और आज ही मोक्ष चले जाएंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ो, किसी प्रकार का तनाव नहीं, बस जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बैठ जाओ। आपको पैर पे पैर रखकर अच्छा लगता है तो पैर पे पैर रख के बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के अच्छा लग रहा है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, दोनों हाथों को खोलकर अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथों को खोल के रखो, दोनों हाथों को लटका कर आपको अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथों को ऐसे लटका लो। बस बैठना है आपको बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के। कहीं कोई आंख भी बंद करो तो सामान बंद होना चाहिए, जबरदस्ती बंद करके रखें ऐसे नहीं। सामान, सांस भी लो तो सामान,
ना तेज ना मंद। नेचुरल जो श्वास आती है ना, वैसी श्वास लो, वैसी नेचुरल आंख बंद करो, नेचुरल हाथ पे हाथ रखो। अब अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उसको देखो। देखो मेरा दिमाग बाजार में जा रहा है, देखो मेरा दिमाग दुकान पे जा रहा है, देखो मेरा मन किचन की ओर दौड़ रहा है, मेरा मन उसकी बातों के लिए पे जा रहा है। उसने आज जो जो बातें कही थी, ये मन देखो वही बातें सोच रहा है। अब उसको पढ़ना शुरू करो, और पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, आप शून्य हो जाओगे। कोई विचार, कोई कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चलेगा। ये है सामायिक। कोई अखबार उठा के पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है, कोई किताब उठा के पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है कि किताब उठा के पढ़ने लगे सामायिक चल रही है। ये सब तो अब टाइम ले लिया ना, 48 मिनट तक हिलना डुलना नहीं है। सब क्या करें बैठे बैठे, तो कुछ तो करें। आदमी की आदत है, बिना करे रहता नहीं है। खाली बैठने की, खाली बैठने से कीड़ा काटता है। कुछ तो करवाओ भैया, तो कुछ तो करवाओ। ठीक है, तुम स्तोत्र पढ़ लो भैया, फिर ठीक है। कुछ करना है स्तुति पढ़ लो, और कुछ करना है ये पाठ पढ़ लो, सामायिक पाठ पढ़ लो, ये वाला पाठ पढ़ लो, वो वाला पाठ पढ़ लो, और कुछ करना है माला फेर लो। हो गए 48, वो भी देख रहा है। हाँ अब 5 मिनट और बाकी हैं, एक माला और फेर ले रहा। हो गए 48 मिनट, चलो उठो, हो गई सामायिक। क्या ही किया? 1% का तो कोई मन ही नहीं लगा किसी चीज़ में, 1% तो कोई कार्य में मन ही नहीं लगा। सामायिक थी अपने दोषों की आलोचना को एनालिसिस करने के लिए, इसलिए तो दिया था। उस दिन हम बोले थे ना कि 3 घंटे अपने लिए दो, बैलेंस बना के रखो। 24 घंटे हैं तो 3 घंटे परिवार को दो, 3 घंटे खुद को दो। ये 3 घंटे खुद के लिए क्यों थे? ये सामायिक करो, 48 मिनट सामायिक करो, 4 बार करो, 3 बार करो, अपने आप 3 घंटे खुद के लिए हो जाएंगे, निकल आएंगे 3 घंटे आराम से। इसलिए थे कि स्वयं के लिए भी दो, कि मैं स्वयं सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया। समय का मैनेजमेंट सीखो। 3 घंटे स्वयं को दो, 3 घंटे परिवार को दो, 3 घंटे धर्म को दो, और 3 घंटे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था बचा के रखो। कब कौन से काम में आ जाएंगे उस काम के लिए रखते हैं। हो गया मैनेजमेंट। हो गया। करो ऐसे, करो। क्या सोच रहे? जिसको बुद्धि का विकास चाहिए, वे चित्त को प्रसन्न रखें। विश्वास रखना, जिसके चेहरे पहले से ही लटका दिख रहा है, एक दूसरे की वर्णाएं प्रभाव छोड़ती हैं। जिसका पैरा चेहरे से ही लटक रहा है, चेहरे पे पहले से ही उदासी है, आप उसके पास बैठ जाओ, आप भी उदास हो जाओगे, हो जाओगे। तुम्हारे यहाँ की बहू है, उसके पिताजी हैं जय कुमार जी, डिब्रूगढ़ में। उनके पास उदास से उदास आदमी बैठ जाए, ऐसे हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। वे इतना हंसाते हैं, इतना बढ़िया से, मतलब कोई भी बात को बोलते हैं, वो मारवाड़ी में बोलते हैं, है ना, तो मारवाड़ी बोलते हैं, और इस तरह से बोलते हैं कि रोता व्यक्ति भी हंस जाए। कितना भी रो रहा हो वो भी हंसने लगे, तो उस व्यक्ति के पास बैठने से एनर्जी आ जाती है लोगों के अंदर, हंसने लगता है व्यक्ति। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, हंसता व्यक्ति उसके पास बैठ जाए तो वो भी रोने लगे। अरे कहाँ इसके पास आके बैठ गए। जिसके चित्त प्रसन्न होते हैं वो सबको प्रसन्न करता है, और जिसके चित्त स्वयं उदास होते हैं वो सबको उदास। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, परे आ रही तो आगे इसी विषय को और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।